Hello friend, welcome to lab class. I will discuss about operation on lathe machine. तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि लेथ पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेथ एक मशीनिंग ऑपरेशन होता है जिसपे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हम लोग करते हैं। उन ऑपरेशंस में से देखिए यहाँ पे है फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग। उसके अलावा आप लिख सकते हैं पार्टिंग, ग्रूविंग, प्रोफाइलिंग। इन टाइप्स के ऑपरेशन आप लेथ पे कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, हम एक एक डिस्कशन में एक पार्ट्स के बारे में, एक एक ऑपरेशंस के बारे में लेथ पे हम चर्चा करेंगे। तो लेथ के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लेथ के डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसपे हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे आपको फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, प्रोफाइलिंग। इन सब ऑपरेशंस को हम लोग लेथ पे वर्क कर पाते हैं। उसके अलावा लेथ में हमने ये भी बताया था कि लेथ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा हम चक को स्पीड मेंटेनेंस चक में हम कैसे कर पाते हैं। लेथ में हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, कैरेज, उसके बाद क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट, इन सब पार्ट्स के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया था। अब हम उनके ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेशन लेथ मशीन पे हम कर पाते हैं और किस तरह के ऑपरेशन को हम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वर्क पीस है, ऐसा, ये समझिए ये एक वर्क पीस है आपके पास, ठीक है। ये बड़ा सा वर्क पीस थोड़ा सा ले लीजिए आप। ये एक बड़ा सा वर्क पीस है जो आपको दिखाया गया है इस बोर्ड पे। उसके अलावा इस वर्क पीस को, ये वर्क पीस है जो लेथ पे हम लोग जो भी वर्क पीस लेते हैं जनरली वो सर्कुलर वर्क पीस होता है। आप सभी जानते होंगे सर्कुलर वर्क पीस पे ही लेथ पे वर्क कर पाते हैं। जो भी हमारा वर्क पीस होता है, वर्क पीस कहने का मतलब है जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार शेप एंड साइज देते हैं। मान लीजिए मेटल का वर्क पीस हमारा सर्कुलर है, इसको शेप एंड साइज दे रहे हैं, तो इन सारे ऑपरेशन से होकर हमें गुजरना पड़ता है, तब हम उसे एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज दे पाते हैं। तो जैसे अगर कोई कहता है कि हम इस वर्क पीस को फेसिंग कैसे कर पाएंगे, जैसे ये आपके पास पॉइंट्स है कि फेसिंग, ये फेसिंग क्या होता है और कैसे फेसिंग कर पाते हैं। जैसे इस वर्क पीस पे अगर फेसिंग करना हो तो कैसे कर पाएंगे। डियर फ्रेंड, आप इतना जान लीजिए कि अगर इस वर्क पीस को हम यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो वर्क पीस है हमारा इस आकार का दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। और इधर से भी अगर दिखाएं हम इस वर्क पीस को तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं तो ऐसा दिखेगा। हम 2 भागों में इसको काट चुके हैं, ठीक है। अगर फेसिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जब हम किसी वर्कपीस के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेटल्स को रिमूव करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का क्या मतलब है, अगर इस वर्कपीस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टिंग ऑफ। अगर इस वर्कपीस पे हम पार्टिंग ऑफ कर रहे हैं, इसको 2 भागों में बांट रहे हैं, तो ये जो दिखता है हमें, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम इस वर्कपीस के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेटल्स को रिमूव करते हैं तो इस तरह का जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, ये जो है इस पर यदि इससे हम मेटल्स को रिमूव करेंगे तो ये कहलाएगा मेरा फेसिंग। तो मेटल्स को किस अनुसार हम रिमूव करेंगे, तो आपको पता होगा कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यदि हम मेटल्स को रिमूव करेंगे तो हमारा जो मेटल्स बनेगा, ये मतलब हमारा जो ये वर्कपीस बनेगा, अगर हम एक ये अगर दिखाएं, मतलब अगर हम एक टूल्स दिखाएं तो ये इस तरह का टूल्स है जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इनको फेसिंग कर रहा है या फेसिंग कर रहा है या वहां से मटेरियल रिमूव कर रहा है।